Okay, good afternoon everyone. Now we'll start with the nomenclature of side chain compounds. ठीक है, हम एक कंपाउंड बना रहे हैं। थोड़ा आप लोग इसमें थोड़ा सा बताना मेरे को कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है आपके हिसाब से, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बताना। हम एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एक कंपाउंड है C1 2 3 4 5 6। ओके, ये कंपाउंड है। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा कंपाउंड, ठीक है ना। चलो, इसमें आप लोग सबसे पहले इसमें कोई हम डबल बॉन्ड या फिर किसी तरह का ट्रिपल बॉन्ड नहीं डालें। आप लोग बताओ पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को। जो स्टेट है सर वही ठीक है, लंबा है। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, या तो आप इसको बोल लो, ठीक है, या तो आप ये वाला को बोल लो। ठीक है, दोनों में से किसी को भी मान लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है इसमें। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा, नीचे से या ऊपर से? ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर सोच के बताओ। सब्सिक्वेंट ग्रुप पहले किस तरफ से है, इस तरफ से या इस तरफ से, मतलब ग्रीन साइड से या फिर येलो साइड से? ग्रीन साइड। ग्रीन साइड से है, येलो साइड से। वेरी गुड। तो अब येलो साइड से इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक बात बताओ तो मेरे को, हम एक रफ वर्क पहले तुमसे पूछ रहे हैं। थर्ड पे आपका कौन कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। थर्ड पे आप बोल रहे हो मिथाइल ग्रुप है। दो मिथाइल ग्रुप है तो 3,3 डाई मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, इतना तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पांचवें कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? देखो, पांचवें कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है उस अल्काइल ग्रुप को नॉर्मल कोई अल्काइल ग्रुप आप नहीं बोल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दिस इज अ ब्यूटाइल ग्रुप या फिर हेक्साइल ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि पांचवें कार्बन में जो ग्रुप पूरा लगा हुआ है उसमें एक खुद ही चेन है और उस चेन के सेकंड कार्बन के साथ एक और चेन है। कहने का मतलब, अगर साइड चेन, इसी को बोलते हैं साइड चेन कंपाउंड्स। इसी को बोलते हैं साइड चेन कंपाउंड्स। मतलब एक और चेन जो मेन चेन में लगा हुआ है। ये पेरेंट चेन हो गया, और ये आप पेरेंट के बाद इसको बोल सकते हो बच्चा चेन, है ना। सन चेन बोल लो या फिर डॉटर चेन बोल लो। ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया आपका मेन वाला, 1 से लेके 10 कार्बन एटम, और उसके साथ में एक और चेन है। अब इस चेन का नंबरिंग सपोज कर लो हम लोग करते हैं। अब इस चेन का नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा, तो जहां से ये लगा होगा मेन चेन में वहीं से नंबरिंग करेंगे इसका। तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और सेकंड कार्बन के साथ, सेकंड का साइड चेन का जो सेकंड कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं पहले इसको जान लो। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप
इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो थोड़ा सा। पांचवें पोजीशन पे है तो 5, ठीक है, पांचवें पोजीशन पे है, हम पहले एक रफ वर्क के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। पांचवें पोजीशन पे है आपका तो 5 लिखेंगे, उसके बाद हाइफन देंगे, तब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये सेकंड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे ये पूरा चीज है, और जो साइड चेन है उसके सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। तो 5, उसके बाद 2 इथाइल, 2 इथाइल हो गया इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद मेन वाला चेन जो साइड वाला चेन है उसमें कितने हैं, 4 हैं, तो इथाइल के साथ में लिखेंगे ब्यूटाइल, ठीक है। ये हुआ प्रीफिक्स में आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी लिखना रहता है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिख रहा है ऑलरेडी, जो साइड चेन है वो क्या है, ब्यूटाइल, बी से है, ठीक है, बी से है, और यहाँ पे आपका मिथाइल है। तो पहले कौन सा लेंगे प्रीफिक्स में, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो 5 इसका नाम हो जाएगा 5 2 इथाइल ब्यूटाइल, इथाइल ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 3,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और उसके बाद कितने हो जाएंगे, डेक, डेक इन, ठीक है, डेक, डेक इन, ठीक है। अब समझ में आया इसको कैसे लिखा जाता है, समझ में आया साइड चेन का क्या मतलब है। इज इट क्लियर एवरीवन, साइड चेन का मतलब समझ में आया सबको, सबका बहुत कम लोगों का आवाज आ रहा, सबको क्लियर है ईच एंड एवरीवन, नहीं नहीं क्लियर है, अच्छा ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, तब इसको तुम लोग बनाओ। अच्छा इसी में एक एक नाम तुम लोग करो ना, हम लॉन्गेस्ट चेन लिए हैं, ये नीचे से स्टार्ट होते हुए ये वाला, अगर मान लो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इस वाले को मान लेते, ठीक है, इस वाले को लॉन्गेस्ट चेन मान लेते, ये सबसे ऊपर वाला इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेते, तब इसका नाम क्या लिखते, थोड़ा नाम बताओ तो मेरे को। सोच समझ के अच्छे से बताओ। हम बोल रहे हैं कि सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड, सब चीज सेम है, बस इसी कंपाउंड में अगर लॉन्गेस्ट चेन हम ये ऊपर वाले को मानते, तब क्या नाम लिखते इसका, वो बात बताओ। एक बार बना दे, साइड्स में बना देते हैं एक बार फिर से, चलो। सी सी 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लगा था, इथाइल ग्रुप। चलिए अब इसका नाम बताइए तो। अनुराग बोल रहा है इथाइल ब्यूटाइल वाला, एक बार फिर बता दीजिएगा। हाँ हाँ अभी हम एग्जांपल करवाएंगे, 2-4 एग्जांपल कर पाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान ले यहाँ पे, अब ठीक है, सेम कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन बस हम चेंज कर रहे हैं, तो फिर उसका नाम क्या लिखेंगे, अब इसका नाम क्या होगा। कौन बताता है पहले, देखते हैं, वन हु स्पीक्स फर्स्ट। सर बन गया। बन गया, चल नाम बता, पहले तुम नाम बताओ कंपाउंड का क्या होगा।
क्या? 3 इथाइल 3 पे तुम बोल रही है इथाइल है, ठीक है चलो 3 पे इथाइल। उसके बाद 5 5 फिर 3,3 डाइमिथाइल। ब्रैकेट ऑन नहीं करेंगे? हाँ, ब्रैकेट के साथ हाँ ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल डेकेन। डाइमिथाइल ब्यूटाइल नहीं, हाँ हाँ डाइमिथाइल हाँ, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल उसके डेकेन। बाद डेकेन, ठीक है। उसके बाद डेकेन, चलो ठीक है, कुछ हद तक समझ में आया। चलो ठीक है, बाकी सबका भी यही आ रहा है, सेम है, ठीक है। हाँ बहुत सिंपल था। कैसे करना था, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, तो चलो 1 2 3 4 5th 5th 6th 7th 8th 9th और ये 10th हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला थर्ड पे तो इथाइल ग्रुप क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पे आपका कौन सा ग्रुप है, थर्ड पे आपका इथाइल ग्रुप है, ठीक है। थर्ड पे आपका इथाइल ग्रुप है। उसके बाद आपका इसमें एक साइड चेन दिख रहा है, ठीक है। साइड चेन आपको कौन सा दिख रहा है, साइड चेन इसमें कौन सा दिख रहा है बच्चा, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। पांचवें कार्बन से, तो पांचवें कार्बन से इस साइड चेन को अलग नंबरिंग करना होगा, तो ये अलग नंबरिंग हो गया 1 2 3 4। मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। और ब्यूटाइल ग्रुप के सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसी चीज को 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल लिखा गया है। इसी चीज को क्या लिखा गया है, 3,3, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल होगा ना? 2 2,2 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 5 2,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल ब्यूटाइल, डाइमिथाइल ब्यूटाइल। यहां पे 3,3 गलत है, ठीक है। 3,3 नहीं होगा, 2,2 होगा। साइड चेन में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिर इसका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। अच्छा है, अब बताओ मेरे को इन दोनों में पहले किसको रखेंगे, इन दोनों में पहले किसको रखा जाएगा, इथाइल को। हाँ ठीक है, तो किसको रखा जाएगा, इथाइल को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा इथाइल को, थोड़ा बता तो। अल्फाबेटिकल में ही पहले आता है, एम से पहले। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये एम से पहले आता है, इसलिए इसको पहले रखना है, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इथाइल इथाइल। उसके बाद 5 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा सर, उसके ब्यूटाइल को भी ब्रैकेट में बाद रखेंगे? हाँ, ब्यूटाइल को भी ब्रैकेट में, जो जो साइड चेन का जितना भी चीज लिखोगे सब ब्रैकेट में, ठीक है। खाली पोजीशन को बाहर रखेंगे। जो 5th पोजीशंस पे ये चेन लगा हुआ तो खाली 5 बाहर रहेगा, बाकी सब चीज अंदर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। चलो अभी देंगे, एक और एग्जांपल देंगे, उसको बनाओ तब और क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये नाम हुआ इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल, इसको बनाओ, इसको बनाओ, कौन बनाता है इसको बनाओ, 1 2 3 4 5 ठीक है।
चौथे से एक कार्बन, ठीक है, उसके बाद CH3 CH3 इससे 2, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4th, 5th वाले कार्बन से 1 2 3। अब बताओ इसका नेमिंग बताओ। अच्छा, अब इसमें भी चलो पिछला वाला तो हम बता दिए, पिछले वाले में अच्छा इसको पहले बनाओ उसके बाद बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेक दिस वन। फाइव 1 मिथाइल ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल डेकेन, ठीक है। दो दो इसमें साइड चेन है बच्चा, तो हड़बड़ा गई क्या? इसमें 2 साइड चेन है, तुम आंसर में जो लिखी है उसमें सिर्फ एक है अन्य। 4 प्रोपाइल, तुम प्रोपाइल समझ ली, ठीक है। चलो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चेन में तो दिक्कत नहीं है, ये वाला चेन आपका लॉन्गेस्ट चेन चल जाएगा। अच्छा लॉन्गेस्ट चेन को 4 1 हम्म अब इसमें नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? ब्लू या लेफ्ट फिर येलो? ब्लू ब्लू साइड से स्टार्ट होगा, तो ब्लू साइड से आपका हो गया, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10। यहां पे 2 साइड चेन है, 2 साइड चेन है, ठीक है। तो 4 पे अगर पहला साइड चेन चुनते हो तो ये हो गया आपका पहला साइड चेन, तो इसको कर दिए 1 2। और एक आपका साइड चेन है नीचे में, एक आपका साइड चेन है नीचे में, तो ये साइड चेन को करते हैं तो इसको कर दिए 1 2 3। तो बताओ डिफरेंट साइड चेन का नाम कैसे कैसे लिखेंगे, बताओ तो जल्दी से। सर 4 में जो 1 2 किए हैं 4 के ऊपर में, वो 2 एक साइड चेन में थोड़ा आएगा, एक ही ना है, एक सीधा साइड चेन में एक ही है ना। हाँ तो सीधा साइड चेन में इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी। ये वाला सेकंड कार्बन अच्छा आप हम सीधा कर रहे सेकंड, हो। हाँ सेकंड कार्बन हम नीचे शो कर दिए, इसको ऐसे करेंगे तो हो गया। अब ठीक है, हाँ सही है सर। ना? हाँ क्लियर हाँ है। सर। अच्छा अच्छा, फोर्थ पे क्या ग्रुप रहेगा? तो फोर्थ पे लिखेंगे, फोर्थ पे लिखेंगे क्या आप लिखेंगे बोलो? 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और फिफ्थ पे क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा अब यहां पे बताओ दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले होगा? याद रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यही चीज समझाना चाह रहे थे। देखो अल्फाबेटिकल ई पहले ऑर्डर में,
हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको सुन लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये वाला चीज को देखा जाता है, ना कि इस चीज को देखा जाता है। तो पिछला वाला में इसीलिए कुछ कुछ चीजें अभी हम बताने वाले हैं, रूल्स लिखाएंगे तब जाकर के, पहले एग्जांपल्स इसलिए करवा दिए ताकि समझ लो। याद रखना कि ये जो साइड चेन वाला नाम लिखते हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो मेन चेन है उस हिसाब से सोचते हैं। मेन चेन 3 का है तो यहाँ पे पी, और यहाँ मेन चेन 2 का है तो ई और पी में ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें किसको पहले लिखेंगे? 4 फोर्थ वाले को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4,1-मिथाइल, 1-मिथाइल, उसके बाद इथाइल, 1-मिथाइल इथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा 5 में क्या रहेगा? 1-मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, और क्या रहेगा इसमें? डेक। ठीक है, देखिए समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को दिक्कत? प्रोफाइल कैसे होगा? कहाँ पे प्रोफाइल कैसे होगा? कोई पूछा अभी? कहाँ? बोल बोल बोल, कौन पूछा? नाम बताना। शुभम झा। हाँ शुभम, हाँ कहाँ पे बोलो तो, कहाँ पे पूछ रहा? प्रोफाइल कहाँ पे होगा? ये वाला लास्ट में तो 1 ये 1-मिथाइल प्रोपाइल। अरे ये वाला जो साइड चेन दिख रहा है नीचे में, इस साइड चेन में कितने कार्बन आइटम्स है? 3। तो 3 का मतलब ही प्रोपाइल होता है, और इस प्रोपाइल के पहले कार्बन के साथ लगा है मिथाइल, तो इसीलिए 1-मिथाइल प्रोपाइल। और टोटल किस में लगा है? मेन चेन का 5वें कार्बन के साथ, इसीलिए 5वां कार्बन बाहर। अब समझ में आया? क्लियर है शुभम? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना चाहते हैं। देखो लॉन्गेस्ट चेन को जब भी आप लिखोगे, याद रखना लॉन्गेस्ट चेन को देखते टाइम एक बात ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप मेरे को बताओ कि यहां पे हम 2 पैटर्न बताए, एक बताए कि ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, और दूसरा बताए ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन वो होगा जिसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा होंगे, तो फिर बताओ मेरे को ये पहला वाला लॉन्गेस्ट चेन सही है या फिर ये दूसरा वाला लॉन्गेस्ट चेन सही होगा? सोच के बताओ अच्छे से। मेन जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा होने चाहिए। सर फिर बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? सही है सर। कौन सा यही सही सही है। होगा? ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सही होगा या फिर वो यही वाला? सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इसमें कितने सारे चेन बन रहे हैं वो देखो, चेन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इसमें आपके जब इसको लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन आपके कितने बने? देखो एक चेन आपका यहाँ पे बटा साइड चेन, एक यहाँ पे बटा, एक यहाँ पे बटा, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने ब्रांचेस हो गए? 3 ब्रांचेस हुए। ठीक है, 3 ब्रांचेस हुए। और इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने ब्रांचेस हुए? 1, ठीक है, और ये 2। क्या इसमें 3 ब्रांचेस हुए? नहीं हुए ना? हाँ अब समझ में आ गया। तो याद रखना कि साइड चेन नोमेनक्लेचर में जब भी साइड चेन ऐसे हाँ बोलो। नो सर। ठीक है, तो साइड चेन नोमेनक्लेचर में सबसे पहले तो आप लोग लिख लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, द लॉन्गेस्ट चेन should have maximum number of branches. Maximum number of branches. ठीक है, longest chain should have maximum number of branches. ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल लिख लो, साइड चेन should be written in prefixes. हाँ बोलो। एग्जाम में रूल लिखने देगा क्या? बोलेगा रूल लिखने का? नहीं, रूल लिखने नहीं देगा, कंपाउंड का नाम लिखने देगा।
फिर सही है क्या कि ये सब नहीं पढ़ने में, मतलब आप बता दिए तो समझ गए अच्छे से, ऐसे ही रूल में नहीं नहीं, बोल रूल 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 नहीं पूछेगा, रूल पूछता नहीं है, रूल के हिसाब से आप लोग को नाम बताना है, ठीक है। साइड चेन शुड बी रिटन इन द प्रीफिक्सेस, इन प्रीफिक्सेस, अंडर पैरेंथेसिस, इनसाइड पैरेंथेसिस, इनसाइड parenthesis with its position outside parenthesis। आउटसाइड पैरेंथेसिस का मतलब हुआ ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस का मतलब हुआ ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ठीक है, ओके, विथ इट्स पोजीशन आउटसाइड पैरेंथेसिस, ठीक है। एनी अल्काइल ग्रुप in the side chain is written along with the name of side chain with its position inside the brackets only, brackets only, ठीक है। मतलब वही चीज बोल रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है उस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको, जैसे ये वाला कंपाउंड था, तो इस कंपाउंड में जो नेम लिखे, इसमें जैसे मान लो साइड चेन में 3 है, तो 3 वाले को इथाइल लिखा गया, ठीक है। और अगर मान लो साइड चेन में कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, तो उसके पोजीशन के साथ उस अल्काइल ग्रुप को भी मेंशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा था, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, तो मिथाइल बताए, और 3 है तो प्रोपाइल बताए, ठीक है। और जो मेन पोजीशन है इसका लॉन्गेस्ट चेन के साथ, उसको अलग से रिजेंबल किए, 5th पोजीशन, ठीक है। तो उसी चीज को ये लिखे हैं। एवरीवन, किसी को डाउट है? क्लियर है एवरीवन? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा लोग। एनी डाउट विद एनीवन? ऐसे चुप मत रहो, डर लगता है मेरे को। आपको भी डर लगेगा। ठीक है ना ना, बता, बोलो बोलो, कोई डाउट है किसी को? एनीवन? लड़की लोग सबका क्लियर है? Yes, sir. हम तो बोल रहे थे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और तीसरा भी इसी में लिख लो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान साइड चेन के नेम पे होगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल order is used only for the मेन नेम ऑफ साइड चेन। मेन नेम साइड चेन का मतलब साइड चेन में कितने कार्बन आइटम्स है उस पर डिपेंड करेगा, मेन नेम ऑफ साइड चेन, ठीक है, साइड चेन, ठीक है। क्लियर एवरीवन? इन 3 चीज का ध्यान रखेंगे तो फिर मेरे ख्याल से साइड चेन नोमेनक्लेचर में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग ये चीज समझ गए कि भाई ये वाला गलत है, दिस इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस केस में लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, बल्कि नीचे वाला चेन को अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस होंगे, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। राइट कौन सा है? राइट आपका ये वाला है, ठीक है, दिस इज राइट, ओके। किसी को दिक्कत बच्चे लोग पूछ सकते हो, एनीवन, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। ये वाला आप लोग पहले नोट कर लो, सब नोट कर लिए? सब नोट कीजिए जल्दी से।
कर लिए नोट? चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक एक और बनाओ, इसका आंसर तुम लोग बताओ, पहले इसका आंसर बताओ। राइट डाउन दिस वन। ठीक है, 9 चलिए इसका नाम बताइए तो जल्दी से। पहले बना लो, उसके बाद बताना मेरे को। बन गया सर। बन गया? चलो बताओ क्या नाम है बच्चा, बता इसका। बन गया। सर अच्छा एक एक करके पहले, हाँ ये बोलिए, इसका बताओ, नाम बताओ, क्या बोल रही, बोलो। 5 5 ब्रैकेट 2,2 ब्रैकेट 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल डाई मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड नोनेन। नोनेन। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका सही है, मेरे ख्याल से सही है, तो सबका यही आया होगा, किसी कुछ दूसरा है, ये सही है। ठीक है, हम बता रहे हैं ये सही है। ठीक है ना? कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन आपका सबसे ऊपर में, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किसी साइड से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों साइड से 5वें नंबर ही पड़ेगा। ठीक है, तो नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और साइड चेन का नंबरिंग हो गया 1 2 3। तो 2,2 ये आपका डाइमिथाइल, और 3 है साइड चेन में तो प्रोपाइल। ठीक है, मेरे ख्याल से नॉनेन, 9 कार्बन एटम्स, तो नॉन एन। ठीक है, ओके वेरी गुड, सबका सही है, सब समझ गए? मेरे ख्याल से क्लियर है ये पार्ट, फिर आगे बढ़ सकते हैं। कैन आई मूव अहेड बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स में देखते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? इसको पहले नोट करो। फंक्शनल ग्रुप के साथ का नोमेनक्लेचर तो बाद की बात है, पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है ये आप लोग पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, an atom or group of atoms in an organic compound or molecule that is responsible for the compound's characteristics reactions, मतलब chemical properties, characteristics reactions मतलब chemical properties हो गया। ठीक है, जिसके वजह से कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसा कर देता है, कुछ उसका रिएक्शन है जो प्रीफाउंड हो जाता है कि हाँ इसी तरह के केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा। अब वो जब कैरेक्टरिस्टिक बताता है, किसी एटम को ऐड या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड करने पे ऐसा हो जाए, तो उसी चीज को, उस ग्रुप को, वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। डिटरमाइंस इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप दिया है, तो अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, ये OH जो ग्रुप दिया है, दिस इज अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल।
और फंक्शनल ग्रुप हमेशा एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे ये किसके साथ लगा है, इथाइल के साथ लगा हुआ है, तो ये इथाइल के साथ आपका लगा हुआ है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसके साथ लगा रहेगा, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा रहेगा, या फिर आप उसको हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल सकते हो। ठीक है, इसी को हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोला गया। इस ये आपका बीच वाला एक लाइन समझ लो। ठीक है, लाइन के इस तरफ ये हुआ आपका, ये वाला पार्ट हुआ आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल या फिर अल्काइल ग्रुप, और इसके तरफ हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखना एक चीज हमेशा लिख लो कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसके साथ रहता है, फंक्शनल ग्रुप विल ऑलवेज बी विथ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप is attached to द कार्बन चेन बोल लो, या फिर अल्काइल ग्रुप बोल लो, या फिर हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल लो। ठीक है, अल्काइल ग्रुप और इसको बोल लो आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल लो, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोल लो। ठीक है, और आप कार्बन चेन बोल लो। ठीक है, और आप कार्बन चेन भी बोल सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा किससे अटैच रहेगा, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन और रेडिकल और कार्बन चेन के साथ रहता है हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे रिएक्टिव पार्ट होता है। मतलब कभी भी कोई चीज के साथ रिएक्शंस होगा तो फंक्शनल ग्रुप आर देयर जो रिएक्शंस में बहुत जल्दी टेक पार्ट करते हैं। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि बताए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन से भी क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप मेनली क्या बताता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। एंड हाइड्रोकार्बन रेडिकल मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होगा उससे वो क्या बताता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है, और फंक्शनल ग्रुप क्या बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताता है। इसको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। बड़ा कीजिए इसको, राइट नहीं राइट कर दीजिए ना राइट, यहाँ अच्छा ये तुम लोग कौन सा स्क्रीन पे देखते हो जी, जो तुम क्या हुआ लोग पप्पू से पप्पू से है, तो इसको अब बड़ा छोटा करेंगे। या सबसे अच्छा तो आप है ना हम लोग को नोट से निकलवा के दे दीजिए। नोट तो भेज ही देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक है, अब सही है। ठीक है मगर भेज दीजिएगा नोट। चलो ठीक, जल्दी जल्दी जल्दी। छोटा कर दे, और छोटा हो गया। अरे ठीक है सर। अरे लो ना, तो जना वैसे अगर बोलोगे तो कर देते हैं बड़ा, लेकिन फिर लो चलो। ठीक है सर, ठीक है रख दीजिए। आप देखेंगे ऑफिस वाला जो लैपटॉप नहीं है वही। ठीक है, सबको दिख रहा है, लिख रहे हैं सर, लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, वो लोग के लैपटॉप में लेफ्ट साइड से लाइनिंग आता है, तो वो तुम लोग के लैपटॉप का प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या करें जी। तो हम कुछ वो तो सर का प्रॉब्लम है सर, हम लोग को यहाँ खाए रखते हुए स्क्रीन खराब करके रखा हुआ है, स्क्रीन खराब है उसका लैपटॉप। वी आर ट्राइंग। ठीक है, नोट करो एवरीवन जल्दी। ये साइड चेन वाला बात लिखे थे। ठीक है, पहले नोट कर लो, नोट इट एवरीवन फास्ट।
नोटेड? सबका हो गया? सब एक बार बोल देना हाँ या ना, नोट कर लिए हो गए तो। डन एवरीवन? वेट, ओके, आई एम वेटिंग। Okay, okay. Note down first. Note down fast, everyone. Done, everyone. Hostelers, have you completed? यस सर, लिखा गया। Okay. Write down. Write down. हो गया सबका? यस आगे बढ़े सबका? यस सर। ओके, सो पहले इसको छोटा कर देते हैं, तुम लोग कारण ने मेरा स्क्रीन खराब कर दिए तुम लोग। नीचे क्या लिखे थे वो भी गायब हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं और कब उसको सफिक्स में लिखा जाता है तो क्या नाम लिखते हैं, वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? जिसमें डैश है उसके लिए कोई नाम नहीं है। जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, आइंस के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है? इसके लिए सिर्फ सफिक्स होता है, वो भी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स होता है बेसिकली, ए इन, एन इन और आइन, ठीक है? अब जैसे फंक्शनल ग्रुप्स है हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब होता है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये सब आपका हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस जब प्रीफिक्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद याद रखना, आपको बताए थे ना, किसी भी वर्ड रूट का, किसी भी नाम का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें जो नेमिंग करते हैं, नेमिंग का क्या क्या पार्ट होता है? प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग को बताए हुए हैं। वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट होता है, और क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है? प्राइमरी सफिक्स होता है और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है? सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो याद रखिएगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे फंक्शन हैलाइड्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आपका और भी है, ये वाला हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, एस्टर्स, एसाइल हैलाइड्स, अमाइंस, अमाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड, ये सारा जो फंक्शनल ग्रुप है, तो इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में लिखते हैं तब क्या नाम लिखते हैं, और प्रीफिक्स में लिखते हैं तब क्या नाम लिखते हैं, वो चीज लिखा हुआ। प्राइमरी सफिक्स के लिए तो टेंशन मत लेना, ये हमेशा 3 ही हो सकता है, एन, इन या फिर आइन, ठीक है? यही होता है प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या होता है? तो सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड करता है स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो सेकेंडरी सफिक्स में आता है। बाकी सारा फंक्शनल ग्रुप किस में चला जाता है? प्रीफिक्स में चला जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप जो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में लिखा जाता है,
और अगर मान लो कार्बन चेन में और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो वो सारे किस में चले जाते हैं, प्रीफिक्स में चले जाते हैं। अब इसमें हैलाइड्स का देखो, हैलाइड्स को प्रीफिक्स में हेलो बोलते हैं। जैसे मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, इस तरीके से। एल्कोहल्स के केस में एल्कोहल्स को अगर प्रीफिक्स में लिखते हो तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और अगर सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं तो ऑल लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली एल्डिहाइड्स को फॉर्माइल लिखा जाता है और या फिर ऑक्सो लिखा जाता है प्रीफिक्स में जब लिखा जाता है तो, और अगर मान लो कि सेकेंडरी सफिक्स में उसको लिख रहे हैं तो फिर अल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको लोग नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझेंगे, आप लोग को रूल लिखाएंगे एक। ठीक है, ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल भी अंकित पूछ रहा है, लिखने का मन है तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, तो एग्जांपल्स तो ऐसे भी भर जाएगा। तो एग्जांपल्स नहीं, कम से कम ये पार्ट लिखो कि प्रीफिक्स और सफिक्स में उसको बोलते क्या है। ठीक है, सर हाँ बोलो। बोले क्या एक पर्सनल ग्रुप को डिफाइन कैसे करेंगे? क्या बोले? मतलब डिफाइन कैसे करेंगे पर्सनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप को क्या कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? डिफाइन, डिफाइन तो अभी पीछे तो लिखे जी, इतना बड़ा डेफिनेशन ये लिखे नहीं अभी तक। क्या लिखा है इतना बड़ा तुमको डेफिनेशन? लिखा नहीं डेफिनेशन जी, गजब करता है। ठीक है, ओके, इसको नोट करो, इसको नोट करो सब पहले। अल्कीन के साथ फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या चीज? अल्कीन्स के साथ फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है? अल्केन्स के केस में कोई फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं है। आपको ही पता है कि अल्केन्स में खाली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन्स के केस में फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। अल्केन्स के केस में कोई स्ट्रक्चर होगा उसके लिए सारा खाली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बस अल्केन्स में। अल्कीन्स और अल्काइंस में ही पूछ रहे हैं, अल्केन्स में नहीं। अल्कीन में तो आपका डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, यही फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। नोट कर लिए सब? तो नेक्स्ट पेज करते हैं, उल्टाते हैं। नोटेड एवरीवन? नेक्स्ट पेज करें? ठीक है, ठीक है, नोट करो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। है ना, थोड़ा और एक्सपैंड कर करके करना होगा तो कर सकते हो। जैसे CHO बेसिकली इस तरीके का ग्रुप होता है। देखो, R आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, इस कार्बन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये होता है CHO ग्रुप। ये वाला ग्रुप आपका होता है CHO ग्रुप। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस तरीके का, RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इसी को बोलते हैं COOH, इसको बोलते हैं CHO अल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन, कीटोन कैसा होता है? कीटोन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम देते रहेंगे इसी तरह। दो अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O और दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप होगा, R1 और एक होगा R2, ये होता है कीटोन। इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। ठीक है, दो सेम भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। सर हो गया, अगला स्लाइड में चलिए। अगला स्लाइड करें एवरीवन, सबका हो गया? बढ़े आगे? जी। Yes. ओके। ठीक है, देखो हर एक में जो ये साइड में डैश है ना, ये बता रहा है कि ये कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये जो साइड है, साइड में क्या होगा? कार्बन चेन होगा, यही अल्काइल ग्रुप होगा, R यहां लिख सकते हो सब में। ठीक है, रिटन एवरीवन? हो गया? पीरियोडिक पे कब आएंगे सर? सर हाँ बोलो। पीरियोडिक पे कब आएंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहले ये वाला खत्म तो करो जी, सब एक के बार में तुम लोग पढ़ लेगा। पीरियोडिक पे कब आएंगे? कहाँ से आया तेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन चैप्टर के बीच में? है ना, एगो चीज तो यहाँ बुझा नहीं रहा है। पागल है सर ये। हाँ, सर सब बहुत चीज बुझा रहा है, मजा आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो सर, पीरियोडिक भी चालू होगा, पहले ऑर्गेनिक खत्म, उसके बाद पीरियोडिक चालू। ठीक है, हो गया सबका? नोटेड एवरीवन? रुकिए। ओके, स्क्रीनशॉट मारो रे, क्या कर रहा है तुम लोग? नहीं स्क्रीनशॉट मारना रहता तो हम अपने नहीं बोल देते स्क्रीनशॉट तुम लोग को मार लेने, हम बोल रहे लिखने के लिए। सर स्क्रीनशॉट ही मार्क रखता है सब। लिखो 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 सर स्क्रीनशॉट, अनुराग को मार देंगे। कोई नहीं लिखता है सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अभी देखिए सर, क्लास के बीच में इतना लिखने का कितना फुर्सत, क्लास बीत जाएगा। देखिए टाइम हो गया। सर कॉपी मंगाइएगा सब। तो क्लास जो है, हम लोग इतना लिखना क्या, लिख नहीं लिखेगा ना तुम लोग सब बिगड़ेगा, लिखो सब। तुमको तो खासकर लिखना, तुम आज फोटो खींच के भेजेगा सब लिखा हुआ। अनुराग था ना, कौन था? सर स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं सब लिख। स्क्रीनशॉट क्या, अरे वो तो वैसे भी नोट्स हम तुमको भेज ही देते हैं अगर वैसे बोलेगा तो। मेरा मेन मकसद है कि क्लास में लिखो ताकि क्लास में आंसर दे पाओ,
क्वेश्चन लिख लिए सर। नहीं सर लिखा लिख लिए है? हैं। बोला सर लिख लिए। अब उस सबको छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़िए। ठीक है, ओके। चलो अब देखो कुछ कुछ रूल्स लिख लो, ठीक है। पहला, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप in the carbon chain, in the carbon chain is written in the secondary suffix, in the secondary suffix. Rest all the functional group सर पहला रूल का मतलब बता दीजिए। पहला रूल का मतलब है कि देखो कार्बन चेन में हो सकता है कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे मान लो कि अल्कोहल भी हो, अल्डिहाइड भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, तीनों हो एक ही चेन में। हम तुमको बोले उसका नाम लिखने के लिए, तो याद रखना उन तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। बाकी सारे रेस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप इज रिटन इन प्रीफिक्सेस। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल है? सबके अभी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ strength of functional group, सबसे पहले आप ही लोग के लेवल पे लिखाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद लिखते चलो एक एक करके सब जल्दी जल्दी। उसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आपका जिसको हम लोग COOR, इसको ईस्टर के नाम से जानते हैं, ये वाला ग्रुप। ठीक है, उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप COCl, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। उसके बाद CONH2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साइनाइड ग्रुप, नेक्स्ट इज योर साइनाइड ग्रुप CN। ठीक है, उसके बाद आपका साइनाइड के बाद आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। फिर आपका रहेगा कीटोन, ये होता है कीटोन का स्ट्रक्चर, कीटोन है ना, कीटोन। उसके बाद आपका कीटोन के बाद रहता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आपका रहता है अमाइन NH2। उसके बाद होता है, उसके बाद आपका एल्कीन। और नंबरिंग के टाइम में अगर मान लो प्रेफरेंस ऑर्डर देना है तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इसके बाद मतलब इथीन, इसके बाद आपका होगा डबल बॉन्ड। अगर अच्छा याद रखना नंबरिंग के भी टाइम ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप नंबरिंग के टाइम भी फॉलो करोगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कर लो आप अल्कीन के लिए, और उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसको सब नोट कर लो। Noted everyone?
नोट कर लिए सब? ठीक है, नोट कर लो। मेरे ख्याल से आज के लिए रहने दो, कल फिर मेरा क्लास है, परसों भी हम क्लास लेंगे, ठीक है? तो 3 दिन में खत्म ही कर लेना है। ओके, ये वाला पार्ट कम से कम